दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कांग्रेस के अधिवेशन। कांग्रेस की अलग अलग स्थानों पर मीटिंग हुई थी जिसे कांग्रेस के अधिवेशन कहा जाता है। कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल वायसरॉय लॉर्ड डफरिन थे। किसके द्वारा की गई थी कांग्रेस की स्थापना? एओ ह्यूम के द्वारा। और किसके काल में की गई थी? लॉर्ड डफरिन के काल में की गई थी। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में बम्बई मुंबई में होता है। कांग्रेस की प्रथम जो मीटिंग थी 1885 में बम्बई मुंबई में होती है और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई। दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। तीसरा अधिवेशन 1887 में हुआ और कहाँ हुआ? मद्रास में। अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबजी ने की थी। तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबजी ने की थी। बदरुद्दीन तैयबजी के बारे में दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखें कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता पश्चिम बंगाल में हुआ। अध्यक्षता रहीमतुल्ला ने की थी और इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखें दोस्तों कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और वंदे मातरम आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है। चलिए आगे देखते हैं। 1907 में सूरत अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता राम बिहारी घोष ने की थी और गर्म दल व नरम दल अलग अलग हो गए थे। इनके मध्य लड़ाई हो गई थी गर्म दल और नरम दल के मध्य। गर्म दल के नेता थे लाल बाल और पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। चलिए आगे देखते हैं। 1916 का लखनऊ अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार ने की थी और गर्म दल व नरम दल के अंदर समझौता हो गया था और एक साथ आ गए थे। चलिए आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में। 1924 में बेलगाम कर्नाटक का अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। 1925 में कानपुर अधिवेशन होता है, इसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी। सरोजनी नायडू के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखें दोस्तों कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी और भारत में प्रथम राज्यपाल भी सरोजनी नायडू थी। अगर पूछा जाए कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट थी। चलिए आगे देखते हैं। 1929 का लाहौर अधिवेशन, अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। पूर्ण स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू ने की थी 1929 के लाहौर अधिवेशन में। चलिए आगे देखते हैं। 1931 का कराची अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी और महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए थे। क्यों दिखाए गए काले झंडे? क्योंकि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है जिसके अंदर महात्मा गांधी ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बारे में कोई बात नहीं कही गई थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे दी गई। इसीलिए कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए। चलिए आगे देखते हैं। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखें दोस्तों कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाएगा। कालका एक्सप्रेस का नया नाम नेताजी एक्सप्रेस सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। 1948 का जयपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा की गई थी।